अगर मैं तुमसे पूछूं क्या 5 सेकंड का क्लिप यूज़ करना सेफ होता है तो तुम कहोगे हाँ भाई फेयर यूज़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ यूट्यूब को फेयर यूज़ का कोई रूल ही नहीं होता तो आज की वीडियो अगर मिस कर दी तो फ्यूचर में तुम्हारा चैनल कभी भी क्लेम या स्ट्राइक खा सकता है, क्योंकि आज मैं फेयर यूज़ का गूगल वाला ज्ञान नहीं बल्कि यूट्यूब का रियल सिस्टम समझाऊंगा। वीडियो एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा फेयर यूज़ होने के बाद भी स्ट्राइक क्यों आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वाईटी स्किल्स। पिछली वीडियो में हमने समझा था कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, और आज उसका सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक फेयर यूज। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, फेयर यूज कोई मैजिक शील्ड नहीं है, ये कोई परमिशन नहीं है कि तुम किसी का भी वीडियो उठाओ और बोल दो फेयर यूज। भाई फेयर यूज एक लीगल डिफेंस है, मतलब अगर केस कोर्ट तक गया तब तुम बोल सकते हो कि मैं फेयर यूज के अंडर यूज किया था। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइनें ध्यान से सुनना। यूट्यूब फेयर यूज डिसाइड नहीं करता, कॉपीराइट ओनर करता है। सबसे बड़े मिथ्स आप जो समझते हो, अब मैं तुम्हें कुछ डेंजर मिथ्स बता रहा हूँ जो 90% क्रिएटर्स मानते हैं। 5 सेकंड यूज़ करो सेफ है, क्रेडिट दे दिया तो सेफ है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, साउंड म्यूट कर दी तो फेयर यूज। सच सुनोगे, ये सब गलत है। मैं बताता हूँ आपको फेयर यूज के 4 लीगल फैक्टर्स। अब आते हैं रियल फेयर यूज पे। फेयर यूज 4 चीज़ों पे डिसाइड होता है। पर्पस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तुमने कंटेंट को सिर्फ कॉपी किया या उसमें वैल्यू ऐड की। एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊँ, रिव्यू, क्रिटिसिज्म, एक्सप्लेनेशन, एजुकेशन, कमेंट्री। सिर्फ वीडियो चला देना, एक्सप्लेन करना, ये सही बात। सिर्फ वीडियो चला देने से आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकती है, लेकिन एक्सप्लेन करोगे उस चीज़ को तो तब कभी नहीं आएगी। नेचर ऑफ कंटेंट, मूवी, सॉन्ग, वेब सीरीज ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। न्यूज़ क्लिप्स, इंटरव्यूज़ कंपैरेटिवली कम। अमाउंट यूज्ड, ये सबसे डेंजरस पार्ट है। 3 सेकंड भी इलीगल हो सकता है और 30 सेकंड भी फेयर यूज हो सकता है। मैटर करता है कितना, नहीं क्यों यूज़ किया। इफेक्ट ऑन ओरिजिनल क्रिएट, अगर तुम्हारा वीडियो ओरिजिनल क्रिएटर के व्यूज़ खा रहा है तो फेयर यूज़ भूल जाओ। इंडिया वर्सेस यूएसए फेयर यूज़, इंडिया में फेयर यूज़ को बोलते हैं फेयर डीलिंग। इंडिया में रूल्स और स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन यूट्यूब यूएस लॉ फॉलो करता है, इसलिए इंडियन क्रिएटर्स को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। कोई एक रियल एग्जांपल देता हूँ। नॉट फेयर यूज़, मूवी सीन बिना एक्सप्लेनेशन, कभी भी मूवी सीन को बिना एक्सप्लेनेशन के बगैर नहीं डालना चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो विद मूवी क्लिप्स, शॉर्ट्स में पूरा सीन, रिएक्शन बिना रिएक्शन, फेयर यूज। क्लिप प्लस पॉज प्लस एक्सप्लेन, अपनी वॉइस हैवी, क्लिप छोटा, एक्सप्लेनेशन बड़ा, एजुकेशनल एंगल क्लियर। रूल याद रखना, तुम्हारा कंटेंट बड़ा हो, क्लिप छोटा हो। अब बात करते हैं फेयर यूज होने के बाद भी स्ट्राइक क्यों। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मान लो तुम्हें 100% फेयर यूज़ फॉलो किया, फिर भी क्लेम आ गया, क्यों? रीज़न आपको बताता हूँ मैं। फर्स्ट रीज़न, कॉपीराइट ओनर एग्री नहीं करता, ऑटोमेटेड सिस्टम, ओनर पावरफुल कंपनी, तुम डिस्प्यूट नहीं करते, तुम्हारा पास प्रूफ नहीं। फेयर यूज़ होना और फेयर यूज़ प्रूव करना दोनों अलग चीज़ हैं। मैं सबसे सेफ स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर तुम बिगनर हो तो मेरी एडवाइस सिंपल है, ओरिजिनल वॉइस, हैवी एक्सप्लेनेशन, क्लिप्स मिनिमम, पोइट सॉन्ग्स एंड मूवीज़, यूज स्टॉक स्क्रीनशॉट्स, फेसलेस बट ओरिजिनल। और याद रखो, सेफ रहना सही होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेयर यूज़ कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम स्मार्ट हो तो फेयर यूज़ तुम्हारा वेपन है, और अगर केयरलेस हो तो ये तुम्हारा डाउनफॉल है। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है ये आप बता दीजिए कमेंट में, लेकिन जो समझ गया वही आगे निकलेगा। राम राम सभी भाइयों को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपको कॉपीराइट और क्लेम के बारे में जानना है तो मेरी इस पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें।